नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन लर्निंग बाय डीके सर पर। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन 2001 टीजीटी पेपर्स का, जो अभी 2 से 3 दिन पहले हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्टार्ट करते हैं। किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ? यूएसए। फ्रेंच शार्ट सर्विस टेस्ट खेल से संबंधित है। बैडमिंटन। पुरुष हेतु भाले का भार है 800 ग्राम। WBC का मुख्य कार्य है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है? लक्ष्मण अवार्ड। स्कैपुलास्थी स्थित है ऊपरी पश्चिम में, अपर बैक में होती है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था ल्यूसिन ब्रोहा द्वारा। गैस्ट्रोक्नीमियस पेशी स्थित होती है पैर के निचले भाग में, जिसे हम काफ मसल भी बोलते हैं। डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा होती है 1500 मीटर दौड़। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? स्टाडियोमीटर। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है हाइपरट्रॉफी। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप में सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं एडेप्शन। हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर की स्थिति क्या होती है? अंपायर स्ट्राइकिंग सर्कल पर होता है। निम्नलिखित में कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा जीवन चक्र बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? सेल। किसी लेन के स्टेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? W × n-1 - 0.10 × 2π। ये ऐसा दिया है, जबकि 2π को आगे कर देते हैं, बाकी फार्मूला सेम रहता है। यहाँ पर युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए है, मोटर फिटनेस के लिए है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती है? टेंडन के द्वारा। आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व की सूची में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इसमें से आप देखेंगे तो आंसर भी क्लियर होगा। 2, 3, 4, 1 उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन महिला के साथ जुड़ा हुआ है। किस खेल में एंटीना का प्रयोग लाया जाता है? वॉलीबॉल में। 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 28 + 7। स्टर्नम स्थित होती है छाती में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? रुकने और चलने का सिद्धांत नहीं है। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? अस्थि पेशी से। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या होता है? रिकवरी के लिए होता है, सामान्य स्थिति में आना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत है? वैसे C स्रोत तो होगा अमरूद, टमाटर भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? W ग्रेस्टर। पेरिटल अस्थि होती है खोपड़ी में। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य अग्रगामी, जिसको एवर ऑनवर्ड बोलते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? लाइनमैन करता है, क्योंकि लाइनमैन ही वहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रिकेट के साथ। मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? 42.195 किलोमीटर। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष में आयोजित किया था? 1982। निम्नलिखित में से कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पेरिफेरल। की मानसिक आयु का पता लगाया जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण होगा 0, 0। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है एगोनिस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर डालने का तरीका नहीं है? सर्कुलर विथ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी है? कैल्शियम और फास्फोरस। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं अस्थि विज्ञान। भारत ने कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? 8 बार। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं? सेंसरी नहीं है।
और कहीं कहीं पर सेंट्रल में दिया है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मूल कौशल इंस्टेप किक किस खेल से संबंधित है? इंस्टेप किक फुटबॉल में यूज़ होती है और ताइक्वांडो में भी यूज़ होती है, इसलिए ये भी दो आंसर दोनों करेक्ट हैं। अब आयोग किसको सही देता है? लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों का अधोक्रम में सजाइए। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन मार्क पर है, इसको आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर जब आयोग की आंसर की आएगी तभी मिल सकता है। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अवलोकन विधि। खुद को जांच करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइनों की संख्या क्या होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। लाइनों की जो चौड़ाई होती है ना, जो सफ़ेद पट्टी पड़ी होती है, वो 5 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? हॉकी खेल से संबंधित ऑफ साइड नहीं है, क्योंकि ऑफ साइड फुटबॉल का होता है। क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है आइसोटोनिक शक्ति। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ग्रेनियम। स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं एक्सीलरेशन योग्यता। उच्चतर स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर सुपर कंपनसेशन होता है, वैसे यहाँ पर होना चाहिए एक्लीमेटाइजेशन होना चाहिए, मगर कहीं कहीं होता है सुपर कंपनसेशन भी। तो ये भी जब आयोग की आएगी कन्फर्म होगा तभी। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संपादित करने वाला कौन था? बी सेलर एवं H स्पेंसर। व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न कारणों से होती हैं: वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है शक्ति। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 1.07 मीटर, यहाँ पर दिया गया है तो यही करेक्ट होगा, जबकि होती है 1.067 मीटर। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य थे HC बक। कौन सुमेलित नहीं है? दीपिका संधू और बैडमिंटन। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड से संबंधित है लॉन्ग जंप। गोनियोमीटर आंकता है लचीलापन। डिस्कस थ्रो में सेक्टर कोण होता है 34.92 डिग्री एंगल का। निम्नलिखित में से कौन सा अपर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? जर्मन ड्रिल। पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है क्रेनियल कैविटी में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? साइकोफिजिकल थ्योरी। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? 29। N-1 इसका फॉर्मूला होता है। जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय दीपा कर्माकर थी। एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक अधिकारी की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जबकि 8 होना चाहिए, कहीं कहीं पर 4 भी दिया है। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है? मालिश से। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? रेबीज। 60 फुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसमें B सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है? बुली। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया? उरुग्वे। कोरोना के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था? जापान, जिसने अभी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? अंपायर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कहना है? ये अरस्तु जी ने कहा है, मगर कहीं कहीं पर यहाँ पर प्लेटो को भी ले लिया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। रिवर्स एंड रिलीज तकनीकें संबंधित हैं 60 फुट से। एक राउंड रोबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, कितने चक्र खेले जाएंगे? 7। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा बैठने की अवस्था में किया जाने वाला आसन है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में।
निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? हाइपर एक्टिविटी, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक, शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए? क्रिटचमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? खाद्य और तेल। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो से। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? शॉर्ट स्टार्ट। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था एंटवर्प में 1920। सर्जेंट जंप आंकता है पैरों की विस्फोटक पैर की ताकत। फिनिश ग्रिप से संबंधित है जैवलिन से। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य शारीरिक क्षमता का नहीं है? गति। 60 टीमों की एक नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी? 1। विस्फोटक शक्ति का संबंध है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस होना चाहिए और जबकि ये भी हो सकता है रेजिस्टेंस विद स्पीड। हॉकी गोल के ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी? 18 इंच। गति का संकेत है किलोमीटर घंटे में होती है गति। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? लंज हम लोग वार्म अप के टाइम यूज़ करते हैं। सिट एंड रीच टेस्ट मापता है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। राउंड रॉबिन संबंधित है लीग प्रतियोगिता से। सीखना वह प्रक्रिया जिससे बदलाव होता है व्यवहार का। 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? 10। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव शरीर की रचना का। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन अस्थि। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? डिपेंडेंस कोई ड्रग्स नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को सार्वजनिक आधार पर नहीं माना जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है सुधारात्मक व्यायाम में। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि यह व्यवहार से संबंधित है। वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता नडाल माइकल जो कि न्यू हुए थे। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? एंड्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? एंटीसिपेटरी। रिफ्लेक्शन एक्शन नियंत्रित करता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? प्रकाश पादुकोण। इन्होंने इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? चिकन पॉक्स। पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संपर्क में आती है? चैलेंज में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है, मोटापे से कैंसर नहीं उत्पन्न होता है, बाकी मोटापा तो रोगों की जड़ है। काइफोसिस को यह भी कहा जाता है राउंड बैक। किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? सहन शक्ति। तो दोस्तों देखा आपने इस प्रकार ये 125 क्वेश्चन थे जिसमें 5 या 7 क्वेश्चन को छोड़ दें तो सबके आंसर एकदम एक्यूरेट करेक्ट दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेल्थ इशू की वजह से आंसर की डालने में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।